आप सभी का स्वागत है। मैं जैसा कि आप जानते हैं अपनी कक्षा 10 की गणित की एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। मैंने 1.2 का पहला सवाल आपको हल करा दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाके या चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज करेंगे अपन प्रश्नावली 1.2 का ही सेकंड क्वेश्चन, दूसरा सवाल है ये, है ना। कक्षा 10वीं की गणित है ये, एनसीईआरटी बुक है ये। प्रश्नावली 1.2 पार्ट 2 है ये, विषय आपकी गणित है। दूसरा यानी सेकंड प्रश्न आपका क्या बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको मैंने पहले सवाल में भी बताया था कि कौन सी विधि से इसे आप मतलब इसके विपरीत मानना है। कैसा मानना है? विपरीत। जैसे कौन सी? विरोधोक्ति विधि से। कौन सी विधि से? विरोधोक्ति विधि से आपको इसका विपरीत मानना है। यानी ये अपरिमेय संख्या की बोल रहा है, आप इसे परिमेय संख्या मानिए। आप क्या मानोगे? इसे परिमेय संख्या मानोगे। तो आप लिखोगे हल विरोधोक्ति विधि से। आप लिखना माना 3+2 √5, माना 3+2 √5 एक, यहां लिखा है अपरिमेय, आप मानो परिमेय, है ना। इसके विपरीत जाना है आपको। कहां जाना है? इसके विपरीत। माना 3+2 √5 एक परिमेय 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 संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या इस टाइप से नहीं लिखी जाती। परिमेय संख्या पी वाई क्यू के रूप में लिखी जाती है। परिमेय संख्या किस रूप में लिखी जाती है? पी वाई क्यू के रूप में लिखी जाती है। जैसे कैसे लिखी जाती है देखिए, तो 3+2 √5 बराबर पी वाई क्यू। यहां आप लिखोगे, यहां पी और क्यू सह अवाज्य संख्या भी लिख सकते हो, पूर्णांक भी लिख सकते हो। तो आप लिखोगे यहां पी और क्यू, यहां पी और क्यू सह अवाज्य अभाज्य अभाज्य अवाज्य अवाज्य पूर्णांक हैं क्यू बराबर नहीं है 0 के। ये अभाज्य लिखा है। क्या लिखा है? ये अभाज्य, सह अभाज्य लिखा है। ये सह अभाज्य लिखा है। अब आपने लिख दिया। आपने क्या, मैंने क्या कहा है कि परिमेय संख्या कभी भी ऐसे नहीं लिखी जाती। परिमेय संख्या हमेशा पी वाई क्यू के रूप में लिखी जाती है। तो आपने लिख दिया। अब क्या करोगे? अब करोगे आप यहां 3 का पक्षांतरण करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि ये संख्या अपन को आपने देखा होगा, पहले जो सवाल मैंने करवाया है, करणी 5 क्या है? करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है और इसमें करणी 5 दे रखी है। क्यों ना हम इस करणी 5 को ही देख लें, करणी 5 को ही सिद्ध कर लें, तो ये पूरा सवाल क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां से 3 भी हटाना है और यहां से 2 भी हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि हम जानते हैं कि करणी 5 क्या है? आपकी एक अपरिमेय संख्या है। और हमेशा ये देखना, जैसे ये पद है, इसके बराबर में कोई भी पद हो तो वो भी दोनों पद एक जैसे होते हैं। बराबर का तात्पर्य यह है कि ये पद और वो पद दोनों कैसे हैं? समान हैं। ठीक है, तो आप क्या क्या लिखोगे? इस 3 का पक्षांतरण करोगे तो आप क्या
ऐसा ही लिख दो एक बार, 3 + 2√5 बराबर का p/q। यहां लिखना आप क्या लिखोगे, यहां लिखोगे आप पक्षांतरण करने पर, +3 का पक्षांतरण करने पर, ये लिख देना +3 का पक्षांतरण करने पर, ठीक है, +3 का पक्षांतरण करने पर। अब आप जानते हो कि पक्षांतरण में चिन्ह बदल जाते हैं। आप क्या जानते हो, पक्षांतरण में चिन्ह बदल जाते हैं। जो संख्या प्लस की है वो माइनस की हो जाती है, और जो माइनस की है वो प्लस की हो जाती है। तो ये क्या करोगे आप, इस 3 का पक्षांतरण करना है, अपन ने लिखा है +3 का पक्षांतरण करने पर, तो 2 करणी 5 ऐसा ही रहा बराबर का p/q ऐसा ही रहा, ये यहां प्लस का है, इस जगह पे आके काय का हो गया, माइनस का। अब ये क्या बन गई, ये आपकी भिन्न बन चुकी है। ये क्या बन चुकी है, भिन्न, यानी इसके बटे में कुछ नहीं है, क्या मान लो, 1 मान लो, क्या मान लो, 1 मान लो। तो फिर देखिए, आप जानते हो कि भिन्न कैसे सोल्व की जाती है, तो भिन्न की जाती है, आप ऐसे नहीं कर सकते तो इसे ऐसे भी कर सकते हो। Q का गुणा आप 3 में करोगे, जैसे P तो आपका ऐसा ही रहा, Q का माइनस ऐसा ही रहा, Q का गुणा 3 में किया तो Q के साथ संख्या कुछ नहीं है, क्या है, 1। अगर किसी भी अक्षर के साथ संख्या कुछ ना हो तो समझना उसके साथ 1 होती है, तो इसके साथ संख्या 1 है, 3 का गुणा 1 में किया तो 3 एकम 3, और ये Q का Q आ गया, और बटे में क्या आ गया, Q अकेला ही आ गया। बराबर में क्या है, तो बराबर में है आपका 2 करणी में 5, ये आपका बराबर में है, ठीक है। अब मैंने कहा था आपसे कि अपन को सिर्फ करणी अकेली रखनी है, इसके साथ ये 2 भी है तो ये भी मतलब गलत है, इस 2 को भी क्या करना है, इस ये 2, ये मतलब ये और ये काय में है, ये दोनों गुणा में है, किसमें है, गुणा में, यानी करणी √5 और 2 के बीच में क्या है, गुणा है, मतलब क्या है, इनके बीच में गुणा है, गुणा, ठीक है। तो आप जानते हो गुणा की संख्या कहां चली जाती है, गुणा की संख्या बटे में चली जाती है, आप जानते हो। तो ये गुणा की संख्या जो 2 है, इसे क्या करना है, अपन को इसके पूरे के बटे में ले चलना है, इसके बटे में। तो करणी 5 आपका ऐसा ही रहा, ठीक है, करणी 5 ऐसा ही रहा, P माइनस का 3Q और बटे में क्या है आपका Q, ठीक है। अब ये काय में है, मैंने कहा है गुणा की संख्या बटे में आती है और बटे की संख्या गुणा में चली जाती है, तो ये 2 काय में गुणा में है, तो गुणा की संख्या काय में चली जाएगी, बटे में चली जाएगी, यानी इसके पूरे बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बटे में कुछ नहीं है, क्या मान लो, 1 मान लो, ठीक है, क्या मान लो, 1 मान लो, यानी ये इसके बटे में ये है, इसके बटे में ये है, और इसके बटे में ये है, यानी ये तो पूरी एक संख्या है और ये पूरी 1 है। तो देखिए, ये जो संख्या है ये अभी काय में है, भाग में है, भाग में है, तो इसे काय में ले चलें, गुणा में ले चलें अपन, मतलब काय में चली जाएगी, ये गुणा में जा सकती है, तो इसके बटे में ये है, मतलब ये दोनों बटे में है, तो जो संख्या नीचे होती है वो ऊपर पहुंच जाती है, और जो ऊपर होती है वो नीचे आ जाती है। किस टाइप से, ऐसे, जैसे यहां देखना आप, √5 ऐसा ही रहा, ठीक है, √5 ऐसा ही रहा, बराबर लगा दिया, बराबर लगाने के बाद में आप लिखोगे P माइनस का 3Q बटे में क्या आ गया, Q आ गया। अब देखिए, ये यहां काय में है, बटे में है, तो बटे की संख्या क्या किस में ले जा रहे हैं अपन, गुणा में ले जा रहे हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, इस टाइप से, देखो इस टाइप से, यानी जो 1 है वो तो आ गया ऊपर और जो 2 है वो आ गया नीचे, इस टाइप से ये संख्या हल होगी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब यहां गुणा लगा है, क्या लगा है, गुणा लगा है, 1 का गुणा आप P में करोगे तो भी P आना है, 1 का गुणा -3Q में करोगे तो वही आ जाना है, तो आप इसे ऐसा ही लिख दोगे, करणी 5 ऐसी रही, बराबर
1 का गुणा p में किया तो क्या आ गई, p आ गई, माइनस 1 का गुणा 3q में किया तो 3q आ गया, बटे 2 का गुणा इस q में होगा, इस q के साथ संख्या कुछ नहीं है, क्या है, 1 है, तो आप बोलोगे 2 का गुणा इस 1 में हुआ तो 2 एकम 2, इसके साथ क्या है, q, तो q आ गया। अब हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम देखो हमने सिद्ध किया है, इससे पहले हमने एक सवाल किया है जिसमें कहा गया था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो देखिए अपन ने पहला सवाल सिद्ध किया है, तो आप बोलोगे जैसा कि हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो p-3q बटे 2q भी क्या होना चाहिए, एक अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। आप लिखोगे यहां, क्या लिखोगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय 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 संख्या है, तो p-3q बटे 2q भी 2q एक अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या लिखोगे आप, इसके बाद लिखोगे परंतु इसके बाद लिखोगे आप परंतु p-3q वटा 2q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब लिखोगे हमारी कल्पना गलत हुई, हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है, अर्थात 3 + 2 √5, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यही आपका क्या है, यही आपका क्या है, उत्तर है। इसका आप 1 से 2 बार देखना, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है।